अगर आपके घर में भी एक ही तरह का नाश्ता रोज़ाना बनता है, जिसको रोज़ाना खा के आप लोग बोर हो चुके हैं, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज मैं अपने सब देखने वालों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज रेसिपी। ये वो रेसिपी है, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और वो इसको रोज़ाना बनाने को कहेंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिए हैं हमने 2 बड़े साइज के टमाटर और साथ ही 15 से 16 दाने काजू के। अब काजू और टमाटर इन दोनों का एक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी आपने शामिल करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अब अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तेल शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 तेजपात। सारे जो मिसाले हैं इनको तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इनकी भुनाई हो चुकी है। अब डालेंगे इसमें प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई। एक बड़े साइज की प्याज थी जिसको बिल्कुल बारीक सा काटा है हमने। प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होती है तो इसमें अब हम डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट। चूल्हे की जो आंच है वो दरमियानी ही रखनी है। और अब डालेंगे इसमें मिसाले, नमक 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, कुटा धनिया 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये चारों जो हमारे बेसिक मिसाले हैं इनको अब 1 मिनट तक ही भून लेना है। अब हमने इसको ढक्कन लगाना है और फिर जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल थोड़ी लो पे करके हमने इसको 8 मिनट तक पकाना है। 8 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन हटाते हैं तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब यहाँ पे डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसमें मज़ीद जायका बढ़ाने के लिए डालूंगी मैं यहाँ पे कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे। चूल्हे की आंच आपने थोड़ी ही रखनी है, ये ना हो कि ये मसाला जो है जल जाए। खुशबू के लिए डालूंगी मैं आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर। मसाला भूनते वक्त इसमें जल्दबाजी नहीं करनी वरना इसका वो टेस्ट नहीं आएगा। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच बलाई के। अगर आपके पास करीम पड़ी है फ्रेश वाली तो वो इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारे एग लबाबदार की जो ग्रेवी है वो इसी करीम के साथ बहुत अच्छी बनेगी। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। अंडे जो है अलहदा कटोरी में मैंने डाल के शामिल किए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई अंडा ख़राब हो, तो आपने भी पहले अलहदा कटोरी में शामिल करना है अंडा। 4 अदद अंडे मैंने यहाँ पे डाले हैं। अब अंडों के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर वो डालना है। हरी मिर्च 2 हरी मिर्चें उनको काट के डाल देना है। और अब इस पे ढक्कन लगाना है और दम वाली आंच पे हमने इसको छोड़ना है 8 मिनट के लिए। लाजमी 8 से 10 मिनट यहाँ पे आपने देने हैं। 8 मिनट हो चुके हैं तो हमारी अंडे की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी ये रेसिपी जो है तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया काट के वो डाल देना है आखिर में। अब ये जो रेसिपी है आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको पराठे के साथ खाएं, आप इसको ब्रेड के साथ खाएं। यकीन करें आप लोग हैरान हो जाएंगे इसको चख के। माशाल्लाह से हमारा जो एग लबाबदार है वो तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। ज़रूर इसको एक बार बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी।